उत्तिष्ठ भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम विकिपीडिया पर। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिगोमेंट्री यानी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेसिक के साथ साथ आप लोग के क्वेश्चन भी क्लियर होंगे और जो भी एडवांस लेवल क्वेश्चन होते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे सिक्वेंसली। आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जहाँ भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, तो जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस आप लोगों को पता चलेगा। ओके, शुरू करते हैं। हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन को समझने और करने के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग वी सी द बेसिक कंसेप्ट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। क्या वो पैमाने होते हैं जिसमें हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। सो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। पहला इज द फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। सेकेंड होता है सेंटिमल या फ्रेंच सिस्टम। वहीं तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। तो हम लोग सर्कुलर सिस्टम को ज़्यादा टारगेट करेंगे, यहीं से हम लोग अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट इन सबको भी जानना ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश सिस्टम यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम, वहीं फ्रेंच सिस्टम फ्रांस का सिस्टम है, सेंटिमल सिस्टम। चलिए तो पहला शुरू करते हैं हम लोग। उसके पहले देखते हैं कि मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल कैसे मेजर करते हैं उस बात को देखते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू द इंटरनल साइड। हियर देयर इज अ लाइन, ये एक लाइन है। अब आप लोग शुरुआत करेंगे, जैसे कि ये लाइन है, एक और मान लीजिए यहाँ पे लाइन और है ना। ये लाइन अभी यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के बीच कुछ डिफरेंस है, कुछ डिस्टेंस है, बट वो डिस्टेंस अगर नहीं होता तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होता। और मैं इसका एक एंड अगर उठाता ऊपर ऐसे, तो ये लाइन अब क्या होता है, यहाँ से ऐसे थोड़े थोड़े उठने शुरू हो जाता है लाइन, है ना, ऐसे ऐसे। तो जब यहाँ रहा होगा तो कुछ एंगल बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा, फिर यहाँ गया तो कुछ एंगल बना। इस बात को हम लोग समझते हैं। यहाँ ये हो गया हम लोग का लाइन और यहाँ पे ये ऐसे गया। तो ये लाइन कहाँ से गया है, उठ करके नीचे से। अब इन दोनों के बीच में एक झुकाव पैदा हुआ। झुकाव इंग्लिश में कहते हैं इसको इंक्लाइनेशन। ओके गाइज, सो द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। ओके, आप लोग नोट कर सकते हैं चाहे तो। दो लाइन यानी दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, डेट इज एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये झुकाव कुछ भी हो सकता है। ये झुकाव 0 डिग्री हो सकता है। जब 0 डिग्री होगा तो लाइन एक दूसरे के ऊपर रहेगा। जब झुकाव यहाँ कुछ मान लीजिए 30 डिग्री है तो लाइन एक दूसरे से थोड़ा सा हटा हुआ है। एक पॉइंट, एक एंड जो होगा दोनों एक ही पॉइंट पे होगा, जबकि दोनों के दूसरे एंड कुछ डिस्टेंस पे होंगे और यही डिस्टेंस पैदा करता है क्या, एंगल को। जैसे यहाँ तीसरी लाइन है तो इसका एंगल जो होगा ये 30 डिग्री से ज़्यादा होगा, मान लीजिए 45 डिग्री है। और ये दोनों क्या है, इंटरनली एक दूसरे को आक्षेपित कर रहे हैं, है ना। यानी परसेप्शन इनका किधर है, प्रोजेक्शन जिस कहते हैं जिसको, वो कहाँ है, इंटरनली है। ओके गाइज, अब आगे देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आप लोग बात को समझ चुके हैं कि रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द इंटरनल साइड के। वहीं हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे कि इधर से, जैसे ये लाइन था तो इधर से एंगल मेजर करेंगे, ये एक्सटर्नल साइड हो जाएगा। ओके गाइज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट
राइट एंगल 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री एंगल की बात हो रही है। इफ़ द रिवॉल्विंग रे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन to final position describes 1/4 of a circle, then we see that the angle formed is a right angle। ये घूमना शुरू हुआ, यहाँ से घूमना शुरू हुआ, है ना, यहाँ से शुरू हुआ था, तो ऐसे ऐसे होते होते ऐसे 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 करते करते फिर पुनः यहीं पे आ जाएगा। तो जब ऐसे बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का एक क्वार्टर जो होगा, ऐसा एक क्वार्टर होगा, सर्कल का एक क्वार्टर जो हुआ, ये सर्कल हुआ, इसका एक क्वार्टर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यस, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे हुआ आप लोग समझे कि यहाँ से लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, फिर ऐसे बन रहा है, और पूरी सर्किल कंप्लीट करेगा तो कितना का बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, फिर आप लोग देखते हैं ये सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड इट इज़ कॉल्ड डिग्रीज। जब सेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो एक राइट एंगल जो होता है 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। जैसे ये 90 डिग्री है हम लोगों का, तो इसको इक्वली कितना डिग्री में बांट लेंगे, 90 डिग्री या 1 डिग्री कहें तो, है ना, एक एक डिग्री में, पूरे 90 डिग्री को एक एक डिग्री में बांट लेंगे। द सिंबल 1 डिग्री इज यूज टू डिनोट 1 डिग्री। Thus 1 degree is 1/9th part of the right angle. Each degree is divided into 60 equal parts। अब यहाँ जो सभी 1 डिग्री है, जैसे यहाँ पे टोटल ऐसे था, इसको मैं समझाऊँ तो बोर्ड पे समझाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे है। अब मान लीजिए ये कितना है, 1 डिग्री, 1 डिग्री का एंगल है। अब इस 1 डिग्री को हम लोग कितने पार्ट्स में काटेंगे, 60 इक्वल पार्ट में। तो 60 इक्वल पार्ट करेंगे 1 डिग्री का, और इसको कहते हैं हम लोग मिनट कहते हैं, है ना, इसको मिनट कहते हैं। फिर जो 1 मिनट का एंगल आएगा, 1 मिनट और छोटा एंगल आएगा, एकदम छोटू सा एंगल आएगा। तो 1 मिनट को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ऐसे, और इसको कितना लिखेंगे, 60 सेकेंड इक्वल पार्ट में काट लेंगे। और यही डिवीज़न जो है क्या कहलाता है हम लोग का, सेक्साडेसिमल। ओके गाइज, तो आते हैं टॉपिक पे वापस। कॉल्ड मिनट, द सिंबल 1 इज यूज टू डिनोट 1 मिनट एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड। द सिंबल ऑफ 1 डबल डैश is used to denote 1 second. Thus 1 right angle equal to 90 degree, that is 90 degree, and 1 degree is equal to 60 minute, and 1 second is equal to 1 minute is equal to 60 second। तो ये हम लोग का कन्वर्जन है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सभी को मैं वहाँ पे 1 सेकेंड डिक्लेयर आप लोग को क्लियर कर दूँगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे centesimal system। In this system a right angle is divided into 100 equal parts। इसमें एक राइट एंगल जो होता है, ये राइट एंगल, ये 90 डिग्री जो होता है 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। तो अगर 1 पार्ट निकालना होगा तो हम लोग उसमें डिवाइड कर सकते हैं 100 से, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, ग्रेड। ईच ग्रेड इज सब डिवाइडेड इंटू 100 मिनट्स एंड ईच मिनट डिवाइडेड इंटू 100 सेकेंड। तो फ्रेंच वाले क्या किए थे, फ्रेंच वाले वे लोग 100 पार्ट्स में बांटे थे, वहीं ब्रिटिशर्स क्या किए थे, उसको 60 पार्ट्स में काटे थे। ओके, एंड हियर द सिंबल 1G, 1 minute, 1 second are used to denote a grade, a minute and a second respectively. Thus 1 right angle is equal to 100 grades, that is 100 G. 1 grade is equal to 100 minutes
that is 100 dash, and 1 minute is equal to 100 second, that is 100 double dash. Now we are going to talk about circular system. Okay guys, so 1 radian written as 1c is the measure of an angle obtained at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle, and radian is a constant angle. ओके एक रेडियन जो है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, और ये जो होता है एक एंगल ऐसा होता है जो सबटेंड किया जाता है सेंटर पे एक सर्कल के द्वारा, और कैसा सर्कल, जिसमें आर्क लेंथ इक्वल हो किसके बराबर, रेडियस के बराबर। तो ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, इतना। अगर इतना ही लंबा कोई आर्क लेंथ खींचेंगे और इसको मिलाएंगे तो यही कितना एंगल होगा, 1c के बराबर होगा, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट एंगल कहते हैं। ओके, तो यहाँ डायग्राम में आप लोग देखेंगे ये सेंटर है, ये सर्कल पे कोई पॉइंट है, और ये एक और पॉइंट है। जितना रेडियस है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। यहाँ पे देखेंगे आर्क एपी की बात करता है, तो आर्क कौन सा है, ये आर्क एपी की बात करता है। कितना के बराबर है, रेडियस आर के बराबर है, ओ ए के बराबर है ना, ऑफ द सर्कल। सो एंगल ए ओ पी जो होगा, एंगल ए ओ पी जो होगा, एंगल ए ओ पी, ये 1 रेडियन के बराबर होगा, यानी 1c के बराबर होगा। यहाँ कुछ थ्योरम्स की बात कर लेते हैं। जैसे पहला थ्योरम है, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, हाउ इट इज पॉसिबल दैट द रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, सो हियर द प्रूफ। कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। एक ऐसा सर्कल की कल्पना करें आप लोग जिसमें सेंटर क्या है, इसका ओ है, और रेडियस इसका आर दिया हुआ है। यहाँ डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं। फिर क्या कीजिए आप कि आर्क जो है ए पी, रेडियस आर के बराबर खींचिए। ये सर्कल है तो आर्क कितना था, ए पी, ए जो पी था उसको आर के बराबर खींचिए, और ए ओ पी जो है उसको 1 रेडियन मान लीजिए। अब प्रोड्यूस कीजिए ए ओ को क्या करना है, आप लोग को प्रोड्यूस करना है। ए ओ देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ए ओ को फर्दर प्रोड्यूस कीजिए तो एक डायमीटर जैसा बन जाएगा। सो इट गोज टू वेयर, बी, एंड ए ओ बी अ स्ट्रेट एंगल दैट इज 2 राइट एंगल्स। अब यहाँ जो सर्कल पे ऐसा बना तो यहाँ पे कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री बन गया। क्यों, क्योंकि 2 राइट एंगल, एक पे 90 डिग्री और दूसरा मिलाएंगे तो 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो since the angle at the center of a circle are proportional to the arc subtend them, therefore अब रेशियो लेंगे अगर ए ओ पी और ए ओ बी का, तो आर्क ए बी ये हम लोग का क्या है, सर्कल है ना। तो ए ओ पी जो होगा एंगल ऐसे है, ए ओ पी यहाँ पे क्या था, ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ ओ, और पी कहीं मान लीजिए यहाँ पे पी है ना। तो एंगल ए ओ पी जो होगा, ए ओ पी ए, और एंगल ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी 180 डिग्री, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, तो आर्क ए पी तथा आर्क ए पी बी ये वाला है ना, जो बड़ा वाला हुआ। तो आर्क ये जो था आर के बराबर था ए ओ बी, और वहीं ए ओ बी की बात करें तो आधा सर्कल, हाफ सर्कल की बात करता है, तो 2 पाई आर होता है पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी परिधि। सो हाफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर। सो नाउ यहाँ पे ओ पी जो कितना हो जाएगा, आफ्टर कैंसिलेशन आर से आर कट जाएगा तो ए ओ बी बाई पाई हो जाएगा। टोटल जो है कितना है, 180 बट्टा पाई हो जाएगा। ओके, यानी 1c का जो वैल्यू हुआ, इसको आप लोग साफ साफ लिखिएगा कॉपी में तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ जगह की कमी होगी है ना, क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा।
अब जैसे 1c हुआ, एक स्ट्रेट एंगल बाई पाई आया, यानी 180 बाई पाई आ गया हम लोग का। सो 1c इजकल टू 180 डिग्री बाई पाई, सो पाई इजकल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। पाई रेडियन बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड पाई रेडियन। ओके गाइज, इसको कहते हैं पाई रेडियन। The number of radians in an angle subtended by an arc of a circle at the center is equal to arc by radius, that is थीटा बराबर s by r। जो पैरेलैक्स एंगल पढ़ेंगे हम लोग फर्दर, अगर आएगा तो, नहीं तो काम नहीं पड़ेगा पैरेलैक्स एंगल का। कब आता है पैरेलैक्स एंगल? जब बड़े डिस्टेंस पे आप लोग देखते हैं, जैसे कोई जहाज उड़ रहा है, कोई सेटेलाइट कहीं पे है, तो उसके लिए हम लोग पैरेलैक्स एंगल का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे थीटा बराबर s बट्टा आर इस्तेमाल होगा। थीटा क्या है? तो एंगल है, और आर्क आर है, आर्क रेडियस है, रेडियस आर है, और एस क्या है? आर्क है। इसका प्रूफ देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे पहले डायग्राम समझ लीजिए आप लोग। कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इसका सेंटर कितना है? ओ है, रेडियस आर है। एंगल बनता है यहाँ पे ए ओ क्यू, ए ओ क्यू। ये जो एंगल है थीटा डिग्री सी रेडियन है। अब इसमें ए क्यू जो है मान लिया जाता है हम लोग का एस, यहाँ से यहाँ तक कितना है? एस है। पी एक ऐसा पॉइंट बनाया जाता है जो आर्क में आर्क पे काटता है, जितना लेंथ का है रेडियस उतना ही लेंथ पे ये काटता है। ओके, अब इसके प्रूफ को देखेंगे हम लोग। देन AOP जो है 1 डिग्री 1 रेडियन होगा, सिंस एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम। सो देयरफॉर ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं। AOQ बाई AOP, यहाँ डायग्राम आप लोग बनाते रहिएगा, है ना। आप लोगों के पास डायग्राम कहाँ पड़ा हुआ है? नोटबुक पे, तो वहाँ से इसको मैच कीजिएगा। तो AOQ जो है, AOQ यहाँ Q था, ए था, यहाँ पी था, है ना। AOP ये वाला है ना। इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू आता है आर्क AQ बाई आर्क AP इंटू 1C। 1C का वैल्यू कितना है? एंगल AOP के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग निकाल पाते हैं क्या कि थीटा बराबर s बट्टा आर रेडियन। ओके, कुछ रिमार्क्स हैं, इनको याद रखेंगे। जैसे पहला है सिंस 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन, तो पाई सी बराबर 180, यस, दोनों एक दूसरे के बराबर है। देयरफॉर अगर 1 डिग्री की बात करेंगे हम लोग तो 180 बटा पाई रेडियन, है ना। तो ये हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 30 डिग्री एग्जाम्पल के तौर पे है, 30 डिग्री है, इसको रेडियन बदलना है, तो पाई बाई 180 गुणे 30 कर देंगे। 0 से 0 अच्छा 3 18, यानी पाई बाई 6 रेडियन आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री को बदलना है ना। अब आपको 45 को बदलना है रेडियन में, तो पाई बाई 180 इंटू 45 करेंगे। 45 चौका कितना होता है? 180 कट जाएगा, तो पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। वहीं 60 डिग्री को बदलना है तो 60 बाई 180 करेंगे, 0 से 0 करेंगे, 6 18, पाई बाई 3 रेडियन आंसर हो जाएगा। वहीं 90 डिग्री को करेंगे कन्वर्ट, तो पाई बाई 180, 0 से 0 9 दूना 18, पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। यहाँ कुछ कन्वर्जन दिए गए हैं जिसको आप लोग याद रखेंगे हमेशा। जैसे डिग्री और रेडियन में 30 डिग्री कितना होता है? पाई बाई 6, 45 डिग्री पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2, 120 2 पाई बाई 3, 135 3 पाई बाई 4, 150 5 पाई बाई 6, 180 पाई 3, 270 3 पाई बाई 2, 360 2 पाई। और ये चीज़ को आप लोग खुद से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ भी दिया होगा तो आप लोग उसका रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 54 डिग्री दिया है, इसको रेडियन निकालना है, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे यहाँ पे जरा मैं बोर्ड पे बता देता हूँ। तो आप लोग के पास दिया हुआ है कितना? 54 डिग्री कन्वर्ट करना है, तो इसमें कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180 का। कैंसिल होने वाला होगा तो काटेंगे। 9 के टेबल में दोनों आता है, 9 2 जा
है ना, तो 20 और 9 6 जा, नहीं भाई आप नहीं आइए, आपका काम नहीं है, 9 यहाँ छोड़िए, यहाँ 9 6 जा, है ना। अब ये 6 कहाँ है, ऊपर है ना, हाफ हाफ की जगह, तो ये 10 और ये कितना जाएगा बोलिए 3, तो आंसर क्या आएगा 3/10 पाई, ये 3π/10 आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग कन्वर्ट कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बातें अब यहाँ कुछ और भी बातें हम लोग सीखते हैं, जैसे पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 रेडियन यानी 180/पाई, उसके कन्वर्ज में भी हो जाएगा। सो अगर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, पाई रेडियन को इसको कन्वर्ट करेंगे, तो अगर पाई का वैल्यू रखते हैं इसमें 22/60, ऐसे जानते हैं हम लोग पाई बराबर 22/7 होता है, 22/7 होता है। कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो अप्रॉक्स वैल्यू जो होता है 1 रेडियन का डिग्री में कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ओके, तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ पाई रेडियन इन डिग्रीज। ओके, 1 रेडियन इंटू डिग्री, तो क्या हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स वैल्यू होता है। वहीं अगर ये दिया रहे कि 180 बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ये भी तो पूछ सकता है ना। इसको रख लीजिए 22/60 और उसमें 180 का डिवीजन कर दीजिए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.01746 रेडियन। तो 1 डिग्री का रेडियन में कितना वैल्यू होता है 0.01746 रेडियन। ओके, कुछ यूजफुल यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उसको याद रखेंगे हम लोग। द एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिजिट इन अ क्लॉक इज कितना होता है 30 डिग्री या π/6 रेडियन। किसकी बात की जा रही है, द एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिजिट इन अ क्लॉक, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा π/6 रेडियन यानी 30 डिग्री होगा। ओके, यानी एक घंटा में कितना एंगल मूव किया और हैंड, तो 30 डिग्री मूव किया है ना, वो चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इस बात को एक बार मैं तो इस बात को मैं यहाँ फिर समझा देता हूँ कि 5:30 हो गया। यहाँ पे एक हम लोग का क्या है सर्कल है ना। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है कि यहाँ 12 है, नहीं भाई नहीं, ऐसा कीजिए 12 1 2 3, तो इन सब के बीच में कितना कितना का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 30 डिग्री का। तो आर एंड जो है आर एंड 1 घंटे में कितना एंगल चल रहा है 30 डिग्री मूव कर रहा है ना। तो टोटल इसमें कितने चलेगा 12 में, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 यहीं 36 360 डिग्री। ओके, वैसे सेकेंड के लिए और उन सब के लिए भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द आवर एंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल 30 डिग्री इन 1 आवर, डैट इज इन 1 मिनट में अगर बात करें हाफ डिग्री चलता है ना, इन 1 मिनट। अगर 1 मिनट की बात करेंगे तो कितना चलेगा वो आवर एंड हाफ मिनट चलेगा, हाफ डिग्री चलेगा है ना। जैसे आप लोग सोचिए कि यहाँ से 30 डिग्री चला हुआ है कितने में 1 घंटे में, 1 घंटे में, तो इसमें भाग कीजिएगा तो कितना का 60 का, क्यों कीजिएगा क्योंकि 1 घंटे में 60 सेकेंड मिनट होता है, तो 60 मिनट से भाग कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा है ना, 1/2 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट द मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट। अगर 1 मिनट में मिनट हैंड की बात करें रोटेशन की तो कितना चलता है वो 6 डिग्री चलता है। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, ए टाइप फर्स्ट है ना, इन सर्कुलर मेजर द वैल्यू ऑफ एन एंगल क्या है 11 डिग्री 15 मिनट को बताना है कि इसमें
बताना है आपको रेडियन में कितना होगा। सर्कुलर मेजर में क्या करना होता है, रेडियन में बताना होता है। ऑप्शंस हैं रेडियन बाई 60 यानी पाई सी बाई 8, पाई सी बाई 4, पाई सी बाई 12। इनमें से कौन आंसर होगा, आप लोग के पास समय है थोड़ी देर में पता करके इसको कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं अब बताने जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, ये टाइप कौन है, फर्स्ट टाइप है। हम लोग का एंगल दिया हुआ था 11 डिग्री 15 मिनट। तो 11 डिग्री तो 11 डिग्री में ही रहेगा। 15 जो मिनट दिया है उसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कितना से डिवीज़न करना पड़ेगा, तो 60 से, क्योंकि मिनट से डिग्री में बदलने के लिए हम लोग को 60 से भाग करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 1/4 यानी 11 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 11/4, 11/1 और 1/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 11 चौका 44 प्लस 1 कितना हो जाएगा 45/4 हो जाएगा। ओके, तो ये 45/4 आ गया हम लोग का सम। अब चूँकि जानते हैं हम लोग कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 45 डिग्री में कितना आएगा, 45/4 में कितना रेडियन आएगा उसको कैलकुलेट करना है। यानी पाई/180 इंटू 45 डिग्री करेंगे। 45 चौका कितना होता है 180 और 4 चौका 16 यानी पाई सी बाई 16 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो गया। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कब, 2012 में फर्स्ट शिफ्ट में। LDC, DO, CHL, SSC, CGL इन सब में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल ACB इज π/4, देन सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल C। थर्ड एंगल पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। उसमें एक एंगल 75 दिया है, दूसरा πc/4 दिया है। तो पाई का वैल्यू कितना 180/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री दिया है ना। तो पहला इतना, सेकेंड इतना, तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 75 प्लस 45 जोड़ देंगे, जितना आएगा कितना गया 80 4 120 डिग्री हो गया, है ना। 120 डिग्री हो गया तो तीसरा एंगल कितना होना चाहिए आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री को पाई रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 कर दीजिए, तो 3 से, तो π/3 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा π/3, है ना, ये हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में कब पूछा गया है, SSC ग्रेजुएट लेवल टायर 1 में पूछा गया है 2012 में, है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू दिया है 75 डिग्री, है ना, और 75 डिग्री को इसने क्या किया है कि कन्वर्ट किया रेडियन में, है ना। ये भी है, बट हम लोग को कैसे करना है, आसानी से करना है क्वेश्चन को। और सेकेंड एंगल दिया था हम लोगों को ये चीज़, तो यहाँ पे और फिर से कन्वर्ट कर लिया गया है ना। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं कि पहले 75 डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें रेडियन में, तो π/12 रेडियन हो गया। अब चूँकि एक एंगल कितना दिया था हम लोगों का π/4, है ना, तो इन दोनों को जोड़ करके घटा लेना। वहाँ दिया है इसमें, यहाँ जो लिखा है इस बुक में क्या दिया है कि पाई माइनस π/4 माइनस 5π/12 ऐसा। अब आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये दोनों प्लस हो गया। तो ये दोनों एंगल क्या हो रहा है, सम हो रहा है। जैसे मैंने वहाँ 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री किया था, है ना, दोनों का सम आया था वैसे, तो ऐसे निकालना है। ओके गाइज, तो यहाँ भी कितना आ गया π/3 रेडियन आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं हम लोग, द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 5π/9। द सर्कुलर मेजर ऑफ वन ऑफ द अदर एंगल मस्ट बी। ये कैसा है आइसोसेलेस
ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी दो एंगल इक्वल होंगे इसके। तो पूछा गया है तीसरा साइड। तो देखिए इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री में करना आसान होता है रेदर देन पाई, क्योंकि डिग्री में आप लोग पहले से बेसिक से अवेयर होते हैं इसलिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन से 5π/18, 5π/9, 4π/9 और 2π/9। ओके, चूँकि इसमें दो एंगल इक्वल होते हैं तो सिर्फ किसी एक एंगल को पाई से माइनस कर लीजिए तो हम लोग को निकल जाएगा ईच एंगल वाला, है ना। तो पाई से माइनस कीजिए 5π/9 को, क्योंकि मान लीजिए मैंने कैसे बनाया, ऐसा बना दिया है ना। तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये एंगल हम लोग को ऑलरेडी दिया है कितना है, 5π/9 दिया है, ये वाला एंगल है ना। और ये दोनों ईच एंगल निकालना है। ओके गाइज, तीनों का सम कितना होता है, 180। अब मैं अगर पाई माइनस ये एंगल करता हूँ तो इन दोनों का सम निकल जाएगा, है ना। सम क्यों निकलेगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180। इसको कैसे समझिए आप लोग, बोर्ड पे समझाता हूँ मैं इसको आप लोगों को। यहाँ समझिए आप लोग क्वेश्चन, ये हम लोगों का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भुजा इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल हम लोग का दिया हुआ है 5π/9। इन दोनों का वैल्यू निकालना है, दोनों इक्वल हैं तो किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। अब चूँकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी A + B + C बराबर 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री मतलब पाई। अब A + B हम लोग को नहीं पता है, C का वैल्यू पता है, तो C में से C को माइनस कर देंगे 180 से, यानी पाई 180 मतलब पाई माइनस C बराबर A + B आ गया। अब पाई माइनस 5π/9 करेंगे तो कितना जाएगा, 4π/9 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे तो 4π/9 आ जाएगा। और इसमें अगर 2 से डिवीजन कर देंगे, 1/2 से भाग कर देंगे तो 2π/9 आंसर हो जाएगा। क्यों 2 से भाग करेंगे, कि दोनों एंगल का सम है इतना, तो एक एंगल निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे, इसलिए ऐसा करेंगे हम लोग। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2π/9 हो जाएगा। कब पूछा गया है, SSC FCI का एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट का, उसमें ग्रेड 3 में पूछा है, और ये भी मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके गाइज, 2013 का क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन कुछ करना नहीं है, देख करके सिर्फ आंसर बताना है आप लोगों को। द डिग्री मेजर ऑफ एन ऑफ 1 रेडियन, डेट इज़ पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7। अब अभी हम लोग को ये किए थे, तो देखिए तो ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, 57 61 22, 57 16 22, 57 22 16, 57 32 16। ये सब आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। SSC ग्रेजुएट लेवल टायर 1 में पूछा गया था 13 में। ओके गाइस, आंसर क्या हो जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड आंसर हो जाएगा, जो हम लोग अभी वहाँ पे कन्वर्जन चेक किए थे। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन उसका। पाई रेडियन बराबर 180/पाई। सो पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7, उसको कन्वर्ट करेंगे 180 में 7 से गुणा करेंगे तो 637/11 आएगा। वो मतलब 260 वाला आएगा, 13 दूना 26 है ना, 126 12 से 60 वाला, और उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। कैसे करेंगे आप लोग जानते हैं, है ना। तो ये चीज़ आज के लिए इतना ही।